निजी संस्थानों में कन्नड़ कोटा तय करने को लेकर कर्नाटक में जो विवाद शुरू हुआ, उसे लेकर कांग्रेस में सिर फुटौल शुरू हो गई है। कन्नड़ कोटा विवाद का पहला नतीजा ये निकला कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में आरक्षण के बारे में बात करने से पहले 100 बार सोचेगी, और खासतौर से हरियाणा और महाराष्ट्र में। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इस मामले में चुप्पी साध लेंगे, जो आरक्षण के सवाल पर अब तक फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। असल में आरक्षण के विधेयकों का विवरण साझा करने के कुछ घंटों बाद कर्नाटक सरकार ने जिस तरह से यू टर्न लिया, वो काफी मायने रखता है। असल में सिद्धरमैया ने जैसे ही कैबिनेट के फैसले की जानकारी साझा की और 100% आरक्षण देने की बात कही, वैसे ही उद्योग जगत ने तीखी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। बात फांसीवादी बिल से शुरू होकर उद्योग जगत के कर्नाटक छोड़कर निकल जाने तक पहुंच गई। इस तीखी प्रतिक्रिया को देखते ही कर्नाटक सरकार के हाथ पांव फूल गए और उसने झट से कोटा मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी ही। विपक्षी बीजेपी और टीडीपी ने मौके का पूरा फायदा उठाया। चंद्रबाबू नायडू के बेटे और मंत्री नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश में नाराज उद्योगपतियों की बैठक बुला ली। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे उन्हें चुप कराने के लिए बीच में कूद पड़े। लेकिन इस विवाद ने सिद्धरमैया सरकार के फैसले से खड़गे परिवार की असहजता को भी उजागर कर दिया। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी को मानना था। ये उपलब्धि केवल मल्लिकार्जुन खड़गे ही हासिल कर सकते थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश में आईटी क्षेत्र में होड़ लगी हुई है। ऐसे में कर्नाटक में मौजूदा परिस्थितियों में आरक्षण का खर्च नहीं उठा सकते। खड़गे आखिरकार गांधी पर हावी हो गए, लेकिन ये शायद लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी समिति आगामी राज्य चुनावों और कोटा मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए बैठती है। इसलिए उन्हें निश्चित रूप से बीच का रास्ता निकालने की उम्मीद होगी, जिसे पाना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल राहुल गांधी ने राज्य सरकार से कहा कि वो कॉरपोरेट से बात करने के बाद कन्नड़ लोगों को कुछ आश्वासन दें, ताकि सभी हितधारक खुश रहें और बीच का कोई रास्ता निकल सके। लेकिन जो तीर कमान से निकल चुकी है, उसे वापस हासिल कर पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब कन्नड़ लोग आरक्षण की मांग करेंगे, उद्योग जगत पलायन की, और इतना तो तय हो गया है कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में अब आईटी कंपनीज और दूसरे उद्योगों के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे। ऐसे में उन्हें किसी सुरक्षित विकल्प को तलाश लेना चाहिए, और इसके लिए फिलहाल वे कर्नाटक में अपने विस्तार की योजनाओं को रोक सकते हैं, जिसका सीधा नुकसान कर्नाटक के खजाने को उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।